हरदोई वाले अगर नमाज की नीयत करते तो ये कहते मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। लंदन वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। डरबन वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। लीबिया, तूनुस, जजायर, मगरिब, मोरितानिया, चिबूती, सुमाल, जुजुल गमन, नाइजीरिया, इटली, बहरैन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके मुस्लिम्स ये बोलते मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। अल्लाहु अकबर। खाना काबा तेरी दीवार, तेरे तकद्दुस, तेरे गिलाफ, तेरे हतीम, तेरे वजूद समेत एक सवाल है। पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? क्या तू भी किसी का सजदा करता है? तो खाना काबा जवाब देता, हाँ पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है। बरेली के कलंदर इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते लिख, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने एक जलसा देखा है, जिस जलसे के बाद मजमा से लाशें उठाई जाती थी, उस जलसे के खतीब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह अन्हु हुआ करते थे। अगर आज कोई शख्स जलसा इंजॉइंग के तौर पर अटेंड करता है तो हजारों जलसे उसके लिए आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया के मुतरादिफ हो जाएगा। और अगर इस हैसियत से अटेंड करता है कि एक जुमला भी अगर मुझे असरअंदाज हो गया तो मेरी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए काफी है, फिर उसके लिए जलसा इबादत से कम हैसियत नहीं रखता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब इस्लाम के डिस्प्ले हैं। जिस तरीके से लखनऊ, बाराबंकी या जहां भी रेलवे जंक्शन है, डब्बों की डिटेल ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म पे शो किया जाता कि B1 यहां होगा, B2 यहां होगा, B3 यहां होगा, वो असल नहीं होता। असल वो CPU है जहां से ऑपरेटर उसे शो करता है। वो एक रूम में रखी हुई मशीन है जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। अगर वो B1 की जगह B2 को लगा दे, B3 की जगह B5 को लगाते तो निजामी प्लेटफॉर्म दरहम बरहम हो जाए। हर मुसलमान इस्लाम का डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले पर जो शो किया जाता है और जहां से शो किया जाता है उसे कॉन्फ्रेंस और जलसे का नाम दिया जाता है। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है 9 laws of think tank for destroying Islamic center। एक लफ्ज है इंग्लिश में थिंक टैंकर, उर्दू में उसको कहते हैं अबकरी शख्सियत। बेवकूफ की तारीफ ये की गई है जो बाजार में आम तौर से ठगा जाए, उसे बेवकूफ कहते हैं। जो नहीं ठगा है उसे अक्लमंद कहते हैं। उसकी 3 किस्में, अदना, औसत, आला। अक्ल के बारे में किताबों में ये लिखा है कि ये वो कुव्वत है जिसके जरिए हकाइके अशिया का इदराक होता है। शॉर्ट में अक्ल को कुव्वत दर्राका और कुव्वत मुदरिका भी कहते हैं। साइंटिस्ट ने अक्ल के बारे में ये लिखा कि दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है।
100 बिलियन न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स कहते हैं वायर को, और 100 ट्रिलियन कनेक्शन। वायर और कनेक्शन जितने ज्यादा होंगे, मेमोरी पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। साइंटिस्ट ने यह भी लिखा कि 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में सेव हो सकता है। अक्ल रबड़ की तरह है, जितना खींचे रबड़ बढ़ता चला जाता है, छोड़ दे तो वहीं पर आकर रुकता है जहां से वो चला था। अक्ल की बुनियाद ही पर इंसान जमादात और नबातात और हैवानात से मुमताज। साइंटिस्ट ने यह भी लिखा कि 90% डीएनए इंसान के जानवर की तरह है। दोनों नंगे पैदा होते हैं, जानवर भी इंसान है। बड़ा होके जो कपड़ा नहीं पहने उसे जानवर कहते हैं, जो कपड़ा पहन ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। प्यास दोनों को लगती है। खड़े खड़े कहीं भी पाको नापाक की तमीज किए बगैर पी ले उसे जानवर कहते हैं, और बैठकर 3 सांस में टोपी पहन के पाक पानी पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। खाने का भी यही हाल है। जहां भी ग़िज़ा मिले और मुंह डाल दे उसे जानवर कहते हैं, और जो ये देख ले कि ये हलाल है और मेरा है फिर खाए उसे हजरत इंसान कहते हैं। अक्ल की बुनियाद पर इंसान जानवरों से मुमताज है। सौ अक्लमंदों की अक्ल अगर किसी एक आदमी के अंदर आ जाए तो इंग्लिश में उसे थिंक टैंकर कहते हैं, और उर्दू में अबकरी शख्सियत कहा जाता है। आसान लफ्जों में पहचानना हो तो ये बताऊं कि मदरसा गौसिया वाहिदुल उलूम में कुछ बच्चे हिफ्ज की दस्तार ले रहे हैं। कोई 2 साल में हिफ्ज किया होगा, कोई 1 साल में, कोई 3 साल में, कोई 2.5 साल में, कोई 4 साल में। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। दुनिया उस आदमी को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करती है। मैं एक और ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। दुनिया उस आदमी को इमाम शाफई के नाम से याद करती है। मेमोरी पावर का अंदाजा लगाए। मैं एक और ऐसे आदमी को जानता हूं जो जेल में 3 महीने में कुरान का हिफ्ज कर लिया। हम जाते हैं तो छूटने की कोशिश में फराइज की भी पाबंदी नहीं कर पाते, जेल में क्या बाहर नहीं कर पाते, मगर वो मर्द कलंदर जेल में मुसल्ला और कुरान शरीफ बुला के न सिर्फ कुरान शरीफ का 3 महीने में हिफ्ज किया, बल्कि दूसरों को भी कई आयतों का हाफिज बनाया, फासिकों को कलमा पढ़ाया, काफिरों को इस्लाम कबूल करवाया। दुनिया उस आदमी को मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से याद करती है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। वो गए इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए। इमाम साहब, मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा जाइए कुरान याद करके आइए। वो साहब गए और 7 दिन के बाद फिर आ गए। हजरत मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। मैंने कहा ना कुरान याद करके आइए, कर लिया। 7 दिन में आपने पूरी कुरान का हिफ्ज कर लिया? बोले जी हजरत, कर लिया। दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद के नाम से याद करती है, और उस इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। मैं एक और ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बना। किसी ने उससे कह दिया हाफिज साहब, ही थॉट ऑफ नॉट हाफिज कुरान बट ही सेड हाफिज साहब। मैं हाफिज नहीं हूं, इसने हाफिज कह दिया। आई हैव 2 ऑप्शन, या तो इसको रोक दो भाई, कल से हाफिज साहब मत बोलाइए क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं, या तो इसकी बात सच कर दिखा दो। उसने दूसरे वाले को पसंद किया कि इसकी बात सच कर दिखा देता हूं। कुरान शरीफ बुलाया और एक बार पहले दिन अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा।
एक बार, और जाके तरावी भी पढ़ा दिया। दूसरे दिन सयकूल, एक बार जाके तरावी पढ़ा दिया। तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसना, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वइदा समिअ, आठवें दिन वलो अन्नना, नौवें दिन काल अल मलऊ, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यातदिरु, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वें दिन वमा उबर्रियो, 14वां दिन रुबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 30वां दिन अम्मा यतसालून। एक बार पढ़ा, जाके तरावी पढ़ाया। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर सुन्नियत की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की जान। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा गौसिया वाहिदुल उलूम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अक्ल मुख्तलिफ होती है, इसको थिंक टैंकर, अबकरी शख्सियत कहा जाता है। हर शख्स अपनी अक्ल को इस्तेमाल करता है, मेल फीमेल, और बेटर से बेस्ट से बिगेस्ट बनाने में लगा हुआ रहता है। इंसान अक्ल का इस्तेमाल करता है और ये देखता है कि इस गैलेक्सी में आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप 1 स्टार, 8 प्लेनेट, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 146 मून्स। इसमें सबसे पावरफुल कौन है? दिमाग लगाया, अक्ल को इस्तेमाल किया, कहा जमीन सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी देती है, फैली हुई है, इसके बगैर इंसान तो मर ही जाएगा। इंसान भी जमीन से बनता है, मिन्हा खलकनाकुम, पपैया, ग्रेप्स, मैंगोज, ट्रीज, ये सब जमीन से बनते हैं। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर सब जमीन से बनते हैं। जमीन से इंसान बनता है और रिटर्न जमीन में डाले तो खत्म भी हो जाता है। बहुत ज्यादा पावरफुल है। कुव्वते जाज़िबा और कुव्वते दाफ़िआ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जमीन को पावरफुल माना और उसको खुदा तस्वीर कर लिया, गॉड ऑफ भगवान समझ लिया और उसकी पूजा करने लगे। ओ अर्थ, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं। और बाज़ाब्ता जमीन के पुजारी दुनिया में मौजूद है। ज़रतुश्त मजहब पीर करम शाह ज़री ने ज़ियाउल नबी में शरह बस्त के साथ इस बात को लिखा है। इंसान को मरने के बाद जमीन में नहीं दाफन करते थे, बोले जमीन नापाक हो जाएगी, उल्टा कुआं में लटका देते थे, चील कौवे आके खा जाएंगे। लेकिन अक्ल को इस्तेमाल करके ये देखता है कि 100 ग्राम मिट्टी का ढेला 50 ग्राम के पत्थर से टकराए तो मिट्टी का ढेला पत्थर से टकरा के टुकड़े टुकड़े होके पास पास होके बिखर जाता है। He just imagine, he just thinking, जमीन पावरफुल नहीं है, पत्थर ज्यादा ताकतवर। जमीन को छोड़ के लोगों ने पत्थर की पूजा शुरू कर दी। माउंट एवरेस्ट की पूजा, गिरनार पहाड़ की पूजा, जबल की पूजा, जबराल्टा की पूजा, धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में आप चले जाएं, 10 टन चट्टान को मशीन उठा करके लोहे की मशीन में डालती है और लोहे की मशीन उस चट्टान को पाउडर बनाकर आटा की तरह ट्रेन के डब्बे में डाल देती है। इंसान ने सोचा कि ना, पत्थर ज्यादा पावरफुल नहीं है, लोहा ज्यादा पावरफुल है। पत्थर को रिजेक्ट किया और लोहा को सेलेक्ट किया, उसकी इबादत शुरू हो गई। अय्युहल हदीद अन्नका मअबूद नहनु नअबुदुक, हम तेरी इबादत करते हैं।
लोहा की पूजा शुरू। अक्ल अपडेट होती, इंसान इस्तेमाल करता है। लोहा को मियां फिल्मिया से ज्यादा टेम्परेचर आग पर रख दे तो आग लोहे को सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर देती है। इंसान ने लोहा को रिजेक्ट किया, कहा इससे ज्यादा ताकतवर तो फायर है, आग है। आग की इबादत शुरू, आग की प्रस्तिश शुरू। और जिसने अक्ल लगाया वो ऊपर गया, अपने जोम में नहीं लगाया वो वही के वही है, वही उसी की पूजा करता है। इसी पसे मंजर में चूहा, बिल्ली, छछूंदर, कौवा और न जाने कितने लोगों की पूजा हो रही है। फायर, तू सबसे ज्यादा ताकत, अय्युहन्नार अन्नके माबूदा। लेकिन नारे नमरूद जब आसमान से बातें कर रहे हो तो बारिश के चंद कतरात उसे काफूर में बदल देते हैं। लोगों ने फायर को रिजेक्ट किया और वाटर को सेलेक्ट किया। आग ज्यादा ताकतवर नहीं है, पानी ज्यादा ताकतवर है। नतीजतन गंगा, यमुना और समंदर की पूजा शुरू होगी। और आज भी लोग करते हैं। मुझे अच्छे से याद है दरियाए नील की पूजा हो रही थी और उसकी शक्ल यह थी कि हर साल खूबसूरत लड़की को ज़िबा करके भेंट चढ़ाया जा रहा था। साद बिन वक्कास के जमाने में भीड़ लगी हुई थी और उस लड़की को ज़िबा करके भेंट देना था, पूजा थी उसकी। खबर लगी, कहा स्टॉप, मैं अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से पूछूंगा पहले। कहा हजरत अगर ज़िबा नहीं करेंगे लड़की को तो पानी नहीं आएगा, दरियाई नील सूखा हुआ है। उमर फारूक आजम को खबर पहुंचाई। हजरत उमर फारूक आजम ने एक खत लिखा दरियाई नील के नाम और कहा यह खत दरिया को दे दे। खत दरिया को दिया गया। खत में क्या लिखा था? इन कुंते तदरी मिन नफ्सिक फला तदरी व इन्नल्लाह युजरिक फसलुल्लाह युजरिक। दरियाई नील अगर तू खुद से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे रब चलाता है तो मैं दुआ करता हूं कि रब तुझे जारी कर दे। खत को पढ़ना था कि दरियाई नील जो शुरू हुआ है तो आज तक कभी उसका पानी खत्म नहीं हुआ है। जब बारिश ने उसे काफूर कर दिया तो लोगों ने आग को छोड़ करके वाटर को सेलेक्ट किया और उसको गॉड समझा, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा पावरफुल पानी। साइंस आगे बढ़ती है। मई जून दिन के 12 बजे सूरज अपनी शुआ को सतहे आबे बहर पे बैठाता है। नतीजतन पानी भाप बन के ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है, जो बारिश की शक्ल में फिर से नमूदार होता है। लोगों ने दिमाग लगाया कि ये पानी ज्यादा ताकतवर नहीं है, इससे ज्यादा ताकतवर तो सूरज है जो इसको भी उड़ा लेता है। वाटर को छोड़ के सूरज को सेलेक्ट किया और लोगों ने सूरज की पूजा शुरू कर दी। और आज भी सुबह सुबह उठ के कुछ करने वाले हैं जो सूरज की पूजा करते हैं। साइंटिस्ट ने सूरज के बारे में लिखा 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का जमीन की बनिस्बत। 13 लाख जमीन सूरज में फिट हो सकती है। बिग स्टार, सबसे ज्यादा ताकतवर। दिखने वाली गैलेक्सी में न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, टेको, बराही, जरकाली सबने कहा सबसे बड़ा बिग स्टार और मरकजी है इसके सूरज की है। अब सोचे ना, 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है। 13 लाख जमीन सूरज में आ सकती है। कितना बड़ा है सूरज। सूरज की हरकत का नाम अपोलो दिया गया और बाज़ाब्ता अपोलो की इबादत हो रही है। अपोलो खुदा का नाम है। उसी नाम से आजकल हॉस्पिटल और टायर की दुकानें, टायर की कंपनी चल रही है, जबकि वो खुदा का नाम है, माबूद बातिल का नाम है। बर्फपोश एक कबीला है जो अपोलो को सबसे बड़ा मानता है और ये दुनिया में मौजूद है।
हासिल ये कि सूरज सबसे बड़ा इबादत उसी की होनी चाहिए। ऐसे माहौल में खल्लाक़े दो आलम ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक इसमें मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया। और हमारे नबी ने मकाम सहबा में सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। ये जवाब था न्यूटन को, ये जवाब था आइंस्टाइन को, ये जवाब था केपलर को, ये जवाब था जरकाली को, ये जवाब था ऑक्सफोर्ड वाले को, ये जवाब था कैम्ब्रिज वाले को। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। लिहाजा इबादत इसकी नहीं। लेट्स गो से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अक्ल लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, नबी सीधा एक रास्ता लेकर के आया। IH में उसको बोलता हूं, इस्लामिक हाईवे, जिसको कुरान ने कहा सिराते मुस्तकीम। आज से 5000 साल पहले लखनऊ जाने के लिए कोई हाईवे नहीं था। लखनऊ आगरा हाईवे अभी बना, पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी बना दूसरे रूट का। 5000 साल पहले सोचे कैसे जाता था, सिमतों से पूछ पूछ के, आसमानों को देखकर। दो आदमी जा रहा है, कहां जा रहे भाई साहब? लखनऊ। इधर नहीं है, इधर है, उधर ही घूम जाता था। इस वक्त रास्ता बन चुका है। अब अगर कोई बोले मैं खेत से लखनऊ जाऊंगा, ही इज नॉट जीनियस, ही इज बुलशिट, ही इज इडियट। हाईवे बनने के बाद कोई फॉर्च्यूनर अपाची को, टोयोटा को, बुलेरो और ब्रेजा को, औरा को खेत से लखनऊ ले जाए तो उसको अक्लमंद नहीं कहेंगे। इस्लाम के बाद अगर कुत्ता बिल्ली छछुंदर की इबादत की जाए तो उसको अक्लमंद नहीं कहेंगे। कबले इस्लाम उमर फारूक आजम का यह हाल है कि आटे की मूर्ति बना करके सफर में ले जाते, जगह जगह उसकी पूजा करते, और भूख लगती तो रोटी बना के खा भी जाते थे। इतने माइंडेड उमर फारूक आजम, कितने माइंडेड। लेकिन इस्लाम लाने के बाद वो कहते हैं नहनु कौम आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फ़इज़ा तग़ैनल इज़्ज़त बिग़ैरिही अज़ल्लल्लाह। हम वो कौम है अल्लाह ने जिनको इज्जत दी है इस्लाम की बुनियाद पर। इसका मतलब अक्ल मिन हैसो हुआ खता करती है। इसलिए अक्ल को सही रास्ते पर चलाने के लिए रब ने इस्लाम शरीफ को नाजिल किया है, इस्लाम शरीफ को नाजिल किया है। अक्ल मुतफावित है, ये आपने सुना। – 1995 से लेकर 2000 तक थिंक टैंकरों ने अमेरिका में सेमिनार किया, और उस सेमिनार में पूरी दुनिया के मुसलमानों को 4 हिस्सों में बांटा है। मैं तकरीर नहीं, एक बुनियादी तारीख बताने जा रहा हूं। फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, मॉडर्निस्ट, सेकुलरिस्ट। अमेरिका ने यह कहा कि ये जो फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट है इसको कमजोर करो, मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट है इसको फरोग दो, सपोर्ट करो। फंडामेंटलिस्ट किसको कहते हैं? बुनियाद परस्त। जान चली जाए मगर शराब नहीं पीऊंगा, मुर्दार नहीं खाऊंगा, इश्क़ मुस्तफा नहीं छोड़ूंगा, नमाज रोजे ज़कात हज नहीं छोड़ूंगा। फंडामेंटलिस्ट, उसे बुनियाद परस्त कहा जाता है। ट्रेडिशनलिस्ट तनख्वाह 15,000 दे या 10,000 दे या 5,000 दे, लोग गालियां दे या लान तान करे, वो मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर या मस्जिद के मिंबर पर जुमा के दिन वही कहेंगे जो 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा ने कहा था। ट्रेडिशनलिस्ट कहा ये बहुत खतरनाक लोग हैं,
बगैर जबर जेर पेश की तब्दीली के हूबहू लफ्ज याद कर लेते हैं जो नबी ने कहा और वही सुनाते हैं मस्जिद में जाकर, वही पढ़ाते हैं दरसगाह में बैठ के। इसको कमजोर करो। अगर नबी से रिश्ता को मुनक़ते करना हो, इस दोनों को टारगेट में लिया गया है, वीक किया गया है, डैमेज किया गया है, इग्नोर किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। मॉडर्निस्ट सेकुलरिस्ट को बढ़ावा दिया गया। मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं? पहले चैनल नहीं था ना, अब है ना, तो घर में रख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गाने देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मॉडर्निस्ट बोले इसको फरोग दो, ऐसी सोच वाले को आगे बढ़ाओ। कोट पैंट टाई कैप मुफ्ती पहन सकता, फतवा दे सकता है। मॉडर्निस्ट इसको बढ़ावा दो। जस्ट लाइक जाकिर नायक, इसको आगे बढ़ो। आप नमाज पढ़ रहे हैं, जेब में मोबाइल है, रिंगिंग हुई, मोबाइल निकाला, ओके किया और कहा अना फिस सलाह और रख दिया, नमाज भी बातिल नहीं हुई। मॉडर्निस्ट, ये मॉडर्निस्ट की मिसाल है। इसको सपोर्ट करो, इसको आगे बढ़ो। और सेकुलरिस्ट इससे ज्यादा खतरनाक है। हुजूर सैयद मीर वाहिद बिलगिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान मजार शरीफ आ जाए, अस्सलाम वालेकुम बाबा, अब मंदिर आ जाए तो राम राम। सेकुलरिस्ट ऐसे लोग मिले तो इसको आगे बढ़ा। कितने मुस्लिम ऐसे हो चुके हैं और पता भी नहीं है आप लोग को। हमारी बेटियां जो काफिर के साथ जा रही है वो सेकुलरिस्ट है। आप हरामी और काफिर बच्चों के नाना नानी बन जाते और पता भी नहीं चलता। और इसको बढ़ावा दिया जा रहा, बाज़ाब्ता प्रोग्राम किया जा रहा, इस पे पैसे इन्वेस्ट किए जा रहा है। ये अंडर टेबल कागज भी चल रहा और पेमेंट भी चल रहा। अमेरिका ने कहा कि ये जो तीसरी चौथी किस्म है इसको आगे बढ़ाओ। 1280 हिजरी से सल्तनत उस्मानिया की इब्तिदा होती है। इतना पावरफुल निजाम कि अगर आपके हरदोई में रहने वाला हैदराबाद मक्का मस्जिद का मुतवल्ली हो तो इसका मतलब वो हाई फाई पर्सन है, वो बेवकूफ नहीं है। दिल्ली के जामे मस्जिद का मुतवल्ली हो तो इसका मतलब रिस्पेक्टेबल है, पोस्टेड पर्सन है। टर्की में रह के काबा के मुतवल्ली सल्तनत उस्मानिया के अफराद थे। यहूदियों को लगा कि इसको खत्म करना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर WW1 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर 11 नवंबर 1918 में खत्म होता है। 3 करोड़ लोग मारे गए थे इसमें। और इस जंग का टारगेट था सल्तनत उस्मानिया को खत्म करना, और बिलाखिर खत्म कर दिया गया। 1922 में मीटिंग होती है, और ये मीटिंग कहां हुई पता है आपको? स्पेन में। ये स्पेन क्या है? 711 ईस्वी में 7000 फौज लेकर तारिक बिन जियाद पहुंचे थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लड़ाई हुई थी, रिजल्ट नॉट आउट। तारिक बिन जियाद ने सीधा कश्ती में माचिस लगाई और फिर पब्लिक से कहा अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम व लैसा लकुम वल्लाह इल्ला सिद्क़ व सब्र। माय ब्रो, जाओगे कहां? पीछे समंदर है, सामने दुश्मन है, समंदर में डॉल्फिन है, शार्क है, ब्लू व्हेल है, यूं भी मर जाओगे। सामने दुश्मन है, वो मार डालेंगे। तो मरने से बेहतर मार के मरना है। इसलिए सिवाय इग़लाए कलिमाए हक के और कोई ऑप्शन नहीं। इस नजरिए के साथ इस खुतबा ने तकरीर का असर क्या होता है इसका अंदाजा लगाया। इस 3 लाइन की तकरीर ने वो इनकलाब बर्पा किया है कि ये 7000 फौज 2 लाख स्पेनी सलीबी और यहूदी की छाती पर इस्लाम का झंडा नस्ब कर देते हैं। सिर्फ 3 लाइन की तकरीर है। पूरे हिंदुस्तान में जलसों में जो शोरा को जिस अंदाज से इंटरटेन किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे इनकलाब आएगा इंडिया में?
क्या इससे जहालत का खात्मा होगा इंडिया में? जो पैसा, मैं एक ऐसे शायर को जानता हूं जिनको 3 शेर पर 3 लाख रुपया दिया गया, 3 लाख दिरहम दिया गया। शायर है अब्दुल्ला बिन जुबैर और देने वाले हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। और शेर है बलौतुन नासा करनन बाद करने फलम अरा गैरा खय्याली व काली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदात रिजाली व दुक़्तु मरारतल अशिया तुरन फमा तामुन अमर मिन सुवाली। लेकिन वो यूं उड़ा के नहीं दिए थे। 100 रुपया देकर इतना शोबाजी करने वाला क्या जन्नत का मुस्तहिक होगा? बोलेगा कौन? इस्लाह कौन करेगा? अवाम और कमेटी से तो ये उम्मीद रह नहीं सकती ना। और जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है वो बोलते हैं, लेकिन मामला को नाफिज करना, यूटिलाइज करना तो आपके जिम्मे करम पर है। अगर हम इस्लाह चाहते हैं तो हमें सोचना होगा, सोच को अपडेट करना होगा। स्पेन में 800 साल तक हमारी हुकूमत रही है। अगर मेरा मौजू स्पेन की तारीख होती तो मैं आपको बताता कि कितने उलूम फनून पर काम हुआ है स्पेन में। हासिल इतना जान ले कि मेडिकल साइंस में ये लिखा हुआ है, द प्राउड फैक्ट रिमाइंड्स दैट द अरब्स ऑफ स्पेन वर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ न्यू लर्निंग फॉर वेस्टर्न यूरोप। मगरिबी ममालिक के लिए न्यू टेक्नोलॉजी का सरचश्मा स्पेन के मुसलमान थे। ये मेडिकल साइंस में लिखा हुआ है, मेडिकल साइंस में। बिलाखिर उसका भी खात्मा होता है, और खात्मा बाप बेटे को लड़ा करके कर दिया जाता है। जिसने इस्लामिक स्पेन को टारगेट किया उस मर्द का नाम है फर्डिनेंड और उसकी बीवी है इजाबिला, और दोनों हराम। दोनों ने टारगेट कर लिया कि दोनों मिलके खत्म कर देंगे हम इस्लाम को। कसम खा ली थी दोनों। और खत्म कैसे किया? अब्दुल्ला का बेटा अबुल हसन उसको टारगेट किया। क्या तू बाप के साथ साथ दे रहा है? अल बशरात की हुकूमत मैंने तेरे हवाले की, बाप से लड़। वो बाप से लड़ा और बिल आखिर स्पेन की चाबी सलीबियों के हाथ में दे दिया उसे। ये ऐसे ही हुआ, देखिएगा, बाप लड़ रहा है सलीबियों के खिलाफ और बेटा बाप ही के खिलाफ हो गया। कहीं आपका बेटा आपके खिलाफ तो नहीं चलता है? अगर हाँ तो वही स्पेन को डैमेज कर रहा है, वही तबाह बर्बाद कर रहा है निजाम इस्लाम। और आपके खिलाफ से मुराद ये नहीं है कि आपको मर्डर करता है, बल्कि आप अगर कुफ्र पर है तो मर्डर करना अच्छी बात है जहां इस्लामिक निजाम है। मुराद यह है कि आप जो इस्लाम की बातें बताते हैं उसके अगेंस्ट में तो नहीं चल रहा वो। अगर वो चल रहा अगेंस्ट में तो वो आपके भी खिलाफ है और रसूल पाक के भी खिलाफ है। क्या यह हकीकत नहीं है कि एक अल्लाह के वली के घर में एक बेटा लौकी को पसंद नहीं करता था, बाप ने बेटी को भगा दिया। जो नबी को पसंद हो वो तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं, और उसे भगा दिया घर से। भाई स्पेन का खात्मा होता है। मैं उस डिटेल में जानने की बजाय ये बताऊं कि उसी स्पेन में मीटिंग रखते हैं सलीबी लोग, ताकि देख ले कि यहीं पर हमने 800 साल हुकूमत को जीरो में बदल दिया है। इसलिए हम यहीं पर प्लान कर रहे हैं। और ये प्लान किया कि सल्तनत उस्मानिया के खात्मा के बाद उस्मानी अफराद को मकरू और नापसंदीदा करार देकर साइड कर दिया गया, और फिर अपना सदर लागू किया, अपना सदर मुंतखब किया जिसका नाम है कमाल अतातुर्क, और 9 कानून दिए टर्की में लागू करने के लिए। वही 9 कानून है जो आज की तकरीर का खुलासा है। वो 9 कानून इस्लाम को खत्म करने के लिए कितने खतरनाक होंगे इसका अंदाजा लगाए। कानून नंबर 1, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम की शिक को खारिज कर दी जाए। ये पहला कानून है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम में इस्लाम का कोई नियम नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जज मुफ्ती होता था, बाद में जज आ गया। अब वो जिस हराम को हलाल करना चाहे ऑर्डर दे देगा, पार्लियामेंट में पास कर लेगा और
अमल करेंगे। जिस हराम को हलाल करना चाहे उसके हाथ में, क्योंकि सिस्टम में वो है। यही किया टर्की में, सिस्टम में हमारा आदमी रहेगा, फिर हम जो चाहेंगे वो करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम अपने इस्लाम की हिफाजत चाहते हैं तो सिस्टम में आना होगा, पोस्ट पर आना होगा, पावर पर आना होगा। कानून नंबर 2, मुल्क भर में दीनी मदारिस और खानकाहों पर पाबंदी लगाकर मजहबी तालीम को ममनू करार दी जाए। ये दूसरा कानून है, क्योंकि सलीबियों को पता था अगर मदरसा रहेगा तो फिर से कोई इब्ने अरबी पैदा होगा, फिर से अर्तुगरुल गाजी बनेगा। मदरसा गौसिया वाहिदुल उलूम रहेगा तो फिर से कोई अल्लामा, मुफ्ती और हाफिज पैदा होगा। इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी, जर पर अटैक कर दिया जाए। पूरे मदरसों पे पाबंदी, खानकाहों पे पाबंदी, क्योंकि उनको पता था खानकाह उस शय का नाम है जहां 9 साल पढ़ाया नहीं जाता, एक प्याले में दरसे निजामी डाल के पिला दिया जाता है। इसलिए खानकाहों पे पाबंदी लगाओ, मजहबी तालीम पे पाबंदी लगाओ। फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं होना, इनफॉर्मल एजुकेशन भी नहीं होना। कानून नंबर 3, औरतों को तमाम मुआमलात में मर्दों के मुसाबिक करार दी जाए और पर्दे पर पाबंदी लगा दी जाए। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर हमको इस्लाम बचाना होगा तो 100 नहीं 1000 घर टूटे, वाहिदुल उलूम की एक ईंट भी हिलनी नहीं चाहिए। अगर इस्लाम को बचाना है, हमारा 1000 घर टूटे फर्क नहीं पड़ेगा, रसूलुल्लाह के घर की एक ईंट भी नहीं टूटनी चाहिए। अगर गैरत बाकी है तो इसका अमली जामा होना चाहिए, मर्द औरत के बराबर। भाई साहब, ये मोबाइल इंसान ने बनाया और मोबाइल बोले कि नहीं मैं एप्पल के बराबर हूं, नोकिया बोले मैं सैमसंग के बराबर हूं, ओप्पो बोले मैं वीवो और एप्पल के बराबर हूं, तो इसको कोई हक पहुंचता? बनाया इंसान को अल्लाह ने और दोनों को अलग अलग बनाया, दोनों को में फर्क दिया। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, बनाने वाला बोल रहा कि दोनों अलग अलग है और ये बोल रहे दोनों बराबर है। दो मां दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी, दोनों मां ने दावा किया बेटा मेरा है बेटी तेरी है, और लड़ने लगी दोनों मां। ये केस अदालत अली में पहुंचता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं किनारे तन्हाई में जाओ, दोनों कटोरा में दूध निकाल। दोनों ने अपना अपना दूध कटोरा में निकाला, कहा दूध को चेक करो। दूध को चेक किया, कहा किसका दूध गाढ़ा है पता करो। कहा हजरत फला का दूध गाढ़ा है, फला का दूध पतला है। हजरत अली ने फरमाया जिसका दूध गाढ़ा है उसका बेटा है, जिसका दूध पतला है उसकी बेटी है। कहा हुजूर दलील? कहा अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरत पे भारी है तो मर्द की ग़िज़ा भी औरत की ग़िज़ा पे भारी हो। बनाने वाला अलग अलग बना रहा और इंसान बोल रहा ना दोनों बराबर। और जानते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? मर्द भी जॉब कर सकता है, औरत भी जॉब कर सकती है, दोनों ऑफिस में गए, मर्द अलग ऑफिस में और बीवी अलग ऑफिस में। 20 साल 25 साल की नौकरी है। भाई साहब, ऑफिस में जो दूसरे वर्कर है उसके साथ उसका रिश्ता नहीं जुड़ेगा। इस रिश्ता को पार्लियामेंट में लिविंग रिलेशनशिप नाम देकर के जायज करार दिया गया है। सोचे, हरामी बच्चों की कसरत नहीं होगी इंडिया में या वर्ल्ड में। फिर निजाम इस्लाम नहीं, निजाम दुनिया धर्म भरम नहीं। और कितना अच्छा निजाम है इस्लाम का, नानो नफका जूही का मर्द ने कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो नान भी, नफका भी, खाना भी, कपड़ा भी, सकना भी, मकान भी सब मर्द पे वाजिब हो जाता है। आप घर की रानी रहे, तूफान से, धूप से, मुसीबत से, पसीना से, खून से मैं सामना करूंगा, आप घर की जीनत बन के रहे। इससे बेहतर कोई निजाम होगा? इससे अच्छा कोई सिस्टम होगा? इसका मतलब यह हुआ सलीबी तो बराबर कर रहे हैं। अगर आप हरदोई जिला में अपने एरिया में इस्लाम की हिफाजत चाहते हैं तो बीवी को जॉब पर न भेजें, आप मेहनत और मशक्कत से कमाएं,
अगर शादी करे तो जॉब वाली लड़की से हरगिज हरगिज मत करे। ये मत देखे कि लड़की BUMS MBBS MD DM है कि नहीं है। जिसने ये सोचा वो हरीस 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 है। ये देखे कि वो कंजुल ईमान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बहार शरीयत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, फतावा रज़विया पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, सुन्नत मुस्तफवी जानती है कि नहीं जानती है। क्योंकि हजरत अली ने कहा है रदीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वल जुहाल मालू फइन्नल माला यफनी अन करीबिन व इन्नल इल्म बाक़िल ला यज़ालू। अल्लाह के फैसले से हम राजी हैं। जाहिलों को माल दिया, हमें इल्म अता फरमाया। इल्म माल काबिल तक़सीम है, बेटा भी बांटता, पोता भी बांटता, परपोता भी बांटता, मगर इल्म वो सरमाया है जितना बांटोगे इजाफा ही होता चला जाएगा। इसीलिए जो लोग अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना, वो नकाब वाली लड़की ढूंढे, जींस पैंट टी शर्ट वाली नहीं ढूंढे, उर्दू अरबी पढ़ने वाली ढूंढे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली न ढूंढे। क्योंकि तारीख में कभी भी सैयद उवैस मुस्तफा दामजिल्लु अलैना जींस पैंट और टी शर्ट वाली माँ के पेट से नहीं पैदा होते, वो नकाब पोश के पेट से पैदा होते हैं, वो कारी कुरान के पेट से पैदा होते हैं। आज भी अगर आप ये चाहते हमारे यहाँ वली पैदा हो तो नकाब वाली औरतों से शादी करें। मर्द औरत के बराबर करार दिया। किसका प्लान है? टर्की से इस्लाम को खत्म करना है, याद रखिए। इसका मतलब यहां अगर बचाना है तो हमें अलग करना होगा। कानून नंबर 4, यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना जरूरी करार दिया। कुर्ता पजामा टोपी जुब्बा अमामा कोई नहीं पहनेगा, सब पैंट शर्ट पहनेगा। आपके बच्चे पैंट शर्ट तो नहीं पहन रहे? अगर हाँ तो ये सलीबियों का प्लान है, ये उसी की देन, ये उसी का दिया हुआ निजाम। मेरे भाई, कम से कम जुमा के दिन भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैंट शर्ट में मस्जिद में आ जाते हैं। हालत रुकू और सजदा में हराम पाठ खुद भी दिखता है और दूसरों को भी दिखाता है। नमाज भी बातिल होती है, दूसरों की नमाज में भी खलल वाक़ होता है। इतना भी शऊर नहीं रहा कि हम अपने इस्लाम को जुमा के दिन कम से कम यूनिफॉर्म की शक्ल में शो करें। कुर्ता पजामा टोपी पहन, पैंट शर्ट पैंट शर्ट पैंट शर्ट, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कानून नंबर 5, पीरी मुरीदी ममनू करार दी जाए, मज़ारों पर पाबंदी लगा दी जाए, दुआ कोई नहीं मांगेगा। कानून देखिएगा, जड़ पे अटैक किया जाए। पीरी मुरीदी नहीं, क्योंकि सलीबियों को पता था कि अबू बकर नबी के मुरीद थे, इसलिए सर हथेली पे लिए कुर्बान करने को तैयार रहते थे। मज़ारों पे पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि सलीबियों को पता है मज़ार का अंदर वाला बाहर वाले से ज्यादा पावरफुल होता है। मज़ार के अंदर वाले बाहर, क्योंकि वक्त जरूरत ये सिर्फ हाथ नहीं निकालते हैं, बाहर भी आ जाते हैं, इसलिए मज़ारों पे जाने पे पाबंदी लगाए। अब हम लोग को इस्लाम बचाना हो हरदोई में तो क्या करेंगे? मज़ार शरीफ पे जाएंगे। क्या करेंगे? जो मुरीद नहीं हुए हैं वो मुरीद होंगे। सुन्नी सही उल अकीदा पीर, जैसा कि हुजूर अनस मियां दामदिल्लु अलैहि, पीर की 4 शर्तें हैं: सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौली न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। और बिलग्राम शरीफ वो घराना है कि इल्म भी नबी का, खून भी नबी का, नस्लन बाद नस्लिन, जैलन बाद जैलिन, फर्दन बाद फर्दिन, करनन बाद करनिन, इंसानन बाद इंसानिन मुंतकिल होता चला, सदरन बाद सदरिन, जहनन बाद जहनिन, कल्बन बाद कल्बिन। अजमेर शरीफ भी जाए, वो मारा है मुस्तफा जान रहमत पे पढ़ने से, लेकिन जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि हिंद के राजा मेरे ख्वाजाई है। हाँ, मुजाविरों को 1 रुपया भी मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मुजाविर वहां राफजी मिजाज हो गए। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को जहन्नमी कहते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जबकि आप लोग इतना याद रख लीजिएगा, कुरान नबी ने नहीं लिखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक कलिमा लिखा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सुलह हुदैबिया के मौके पर।
अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा लिखते हैं कि नबी का ये लिखना भी मौजिज़ा है और नबी का उम्मी होना भी मौजिज़ा है। कुरान नबी ने नहीं लिखा, कुरान 14 सहाबा ने लिखा और 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कैसे जहन्नमी हो सकते हैं भाई? और अगर वो जहन्नमी है तो राफजियों कोई दूसरा कुरान लिया हो ना, ये वाला क्यों पढ़ते हैं? ये तो अमीर मुआविया ने लिखा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तमाम सहाबा को जन्नती मानते हैं। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना अस्हाबी कन्नुजुम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। और अगर आपके दिमाग में कोई अजमेर का राफजी मुजाविर ये डाले कि यार वो गलत कैसे हो सकते हैं, वो तो ख्वाजा गरीब नवाज के नगरी में पैदा हुए हैं, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? तो उसको कहिएगा अबू जहल नबी की नगरी में पैदा हुआ था, उतबा शीबा मक्के में पैदा हुआ, वो कैसे जहन्नमी है भाई? जन्नती होने के लिए ख्वाजा की तरह अकीदा चाहिए। और ख्वाजा का अकीदा जानते हैं क्या? ख्वाजा गरीब नवाज हसनी भी और हुसैनी भी है। हसनी जिहद से मेरे ख्वाजा ने अमीर मुआविया से मुसालहत की है, अमीर मुआविया से मुसालहत की है, इसलिए अमीर मुआविया पे लान तान करना ये जहन्नमियों की पहचान है। मजार शरीफ पे जाएंगे, मुजाविरों को 1 रुपया भी नहीं देंगे। बीवी को लेके मत जाइएगा, बेटी को लेके मत जाइएगा, वरना उनके साथ जो सुलूक हो रहा है अल अमान वल हफीज। दुआएं मांगने पर पाबंदी लगा दी। उनको पता था अद्दुआ मुखुल इबादत, उनको पता था कि ये नबी ने दुआ मांगी थी, इसलिए जंगे बद्र में रब ने फरिश्तों की फौज भेज दी थी, इसलिए दुआ मांगने पर पाबंदी लगाओ। टर्की में कोई दुआ नहीं मांगेगा। कानून नंबर 6, हिजरी तकवीम खत्म करके शमसी कैलेंडर राइज कर दी जाए। मतलब आज कितनी तारीख है? 4 मार्च, 5 मार्च शुरू हो चुका है। अरबी की कितनी तारीख है? ये सलीबियों का प्लान है। अरबी को खत्म करके इंग्लिश को राइज किया जाए, शमसी कैलेंडर राइज किया जाए, क्योंकि अगर हिजरी कैलेंडर रहेगा तो हिजरत मुस्तफा भी याद आएगी और उमर फारूक आजम जिसने हिजरी कैलेंडर को राइज किया वो भी याद आएंगे, इसलिए इस पे पाबंदी लगाओ। अब अगर हम लोग इस्लाम की हिफाजत चाहते हैं तो अरबी तारीख पहले लिखे, उसके नीचे जरूरतन इंग्लिश तारीख लिखे। कानून नंबर 7, जुमा की छुट्टी खत्म करके इतवार की छुट्टी का ऐलान कर दिया जाए। जुमा को छुट्टी नहीं होगी, संडे को छुट्टी होगी। अपने इंडिया में क्या हो रहा है? संडे को छुट्टी। किसका प्लान है ये? सलीबियों का। बेवकूफों को पता भी नहीं किसका प्लान है ये। संडे सलीबियों का प्लान है और आपके 95% बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में जहां संडे को सलीबियों के प्लान के हिसाब से छुट्टी होती है। अगर आज भी इस्लाम को कोई जिंदा रखा है, अपने बच्चे से पूछे बेटा फ्राइडे को क्या करते हो? बोले क्लास लगती है ना, सैटरडे को क्लास लगती है ना, पीर को क्लास, मंगल बुध जुमेरात जुमा शनिचर क्लास, इतवार को छुट्टी रहती है। मदरसा गौसिया वाहिदुल उलूम वाले से पूछे शनिचर को क्या करते? बोले पढ़ाई करते हैं। इतवार को? बोले इतवार को भी हम लोग पढ़ते हैं, क्लास लगती है, उस्ताद साहब भी बैठते हैं, मुदर्रिस भी बैठते, तलबा भी बैठते। पीर मंगल बुध जुमेरात को दिन में पढ़ाई करते हैं, रात में बज़्म होती है, नात और तकरीर शरीफ की प्रैक्टिस करते हैं। जुमा को छुट्टी रहती है, कपड़े धोते हैं और जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। दरअसल जुमा का खिताब पूरी दुनिया में, ये खिताब नबी का सुन्नत है और जुमा का खिताब हिकमत गामिज़ा ये है कि ये 7 दिन में जो दिल में कुफ्र शिर्क का असर हुआ है, फिस्क व फुजूर का असर हुआ है, इमाम साहब की खिताबत के जोर से वो असर खत्म होगा और असर जब खत्म हो जाएगा तो इंसान हक बात कबूल करेगा। सलीबियों ने टारगेट किया कि हक बात कबूल नहीं करना चाहिए, इसलिए जुमा की छुट्टी ही को खत्म कर दो, संडे की छुट्टी लागू कर दो। आज भी अगर जुमा की छुट्टी किसी ने बाकी रखा है तो यही मदरसा गौसिया के अफराद हैं जो जुमा की छुट्टी को बाकी रखे हुए पूरे हिंदुस्तान के मदरसे में। कभी सोचा आपने? ये इस्लाम की छुट्टी है, जुमा की छुट्टी। और दिल जब सियाह हो जाता है ना असर से, तो फिर अंदर की वो, मैं इसको मिसाल देता हूँ लालटेन से। लालटेन आप लोगों ने देखा होगा, जब लालटेन जलता है ना तो उसकी स्याही जब लग जाती है सुबह में, तो माँ और बहनें लालटेन के ग्लास को खोल के हाथ दाखिल करके कपड़े से स्याही को साफ कर देती है।
और अगर साफ नहीं करे तो रिजल्ट क्या होगा? अंदर की रोशनी बाहर नहीं जाएगी, बाहर की रोशनी अंदर नहीं जाएगी। दिल भी कुफ्र, शिर्क, फिस्को, फुजूर के असर से ब्लैक होता है, उसके गिर्द स्याही का एक हाला बनता है। अगर जुमा की तकरीर न हो, उलमा की सोहबत न हो, तो वो स्याही इतना सख्त हो जाता है कि खत्म अल्लाहु अला कुलूबिही व अला समइही व अला अबसारिही। और अगर उलमा से मुत्तसिल रह के जुमा की तकरीर सुनकर वो स्याही दूर होती है, तो एक विंडो है दिल में जो रब की तरफ खुलता है, एक खिड़की है जो रब की तरफ खुलती है। इधर से भी रोशनी जाती है, उधर से भी रोशनी आती है। वो हक बोलता भी है और हक कबूल करता भी है। इसलिए मेरे भाई, जुमा में तकरीर से पहले पहुंच जाया करें मस्जिद में। अगर आपने तकरीर से पहले नहीं पहुंचे, अरबी खुतबा शुरू हुआ तब गए, जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़े, एक भी मसला नहीं सीख पाएंगे। और अगर तकरीर से पहले पहुंच गए तो मुझसे अच्छी तकरीर आपके इमाम साहब करते। मैं एक तकरीर पूरे इंडिया में कई जगह कर लेता हूं माकूल नजर आने पर। आपका इमाम हर जुम्मा नई तकरीर याद करके करता है, क्योंकि पब्लिक सेम होती है उसके सामने। इसलिए मुझसे ज्यादा अहम, भारी और आलिम आपके जुम्मा के खतीब। साथ में यह भी सुने कि अगर जुम्मा के खतीब नहीं है तो खतीब लाए। नाजरा खा इमाम मत रखे। दूसरी चीज में क्वालिटी देखते हैं ना, तो इसमें भी क्वालिटी देखें। आलिम 20,000 तनख्वाह, मुफ्ती लाएंगे 40,000 तनख्वाह, 2 मुफ्ती रखेंगे, एक दारुल इफ्ता के लिए, एक इमामत के लिए, 50,000 80,000 तनख्वाह। क्वालिटी दीन दिनारो दिरहम से चलेगा ना, तो जायज है ना, कोई मसला थोड़ी है। हमारे आज मैंने कहा ना, सोच को अपडेट करें। हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, 1 मिलियन 10 लाख का, 1 बिलियन 100 करोड़ का। मैं ऐलान करूं, एक मस्जिद बनानी है मुझको, वाहिदी मस्जिद। कौन है जो ताउन करेगा? एक सेठ खड़ा हुआ, हजरत मेरी तरफ से पूरी मस्जिद का सरिया, नाम लिख लिया। दूसरा सेठ, हजरत मेरी तरफ से पूरी मस्जिद की सीमेंट, नाम लिख लिया गया। तीसरा आदमी, मेरी तरफ से पूरी ईंट। और चंद महीनों में आलीशान मस्जिद तैयार हो गया। और अगर ये ऐलान करूं, भाई साहब मस्जिद में मुफ्ती इमाम लाना है, तनख्वाह 40,000, 12 लोग खड़े हो जाए 12 महीने के लिए, साल में एक बार बारी आएगी, एक आदमी भी खड़ा नहीं। अब जरा देखिए, क्या हरदोई में इनकलाब मस्जिद से आता है या इमाम से आता है? मस्जिद बोलती है या इमाम बोलता है? मस्जिद समझाती है या इमाम समझाता है? भाई साहब मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलने वाला इमाम है। 10 बिलियन की मस्जिद में जाके कहे मस्जिद मस्जिद, वुजू में कितने फराइज है, मस्जिद नहीं बोले, इमाम बोलेगा। पता ये चला, अगर जिहालत का हरदोई से खात्मा करना हो तो मस्जिद से कहीं ज्यादा इमाम पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि मस्जिद 10 बिलियन की, इमाम नाजरा खां, जिहालत अपनी जगह बाकी नहीं बल्कि शबाब पे बढ़ती चली जाएगी। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, टहनी, पत्ती की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा, जुबैर, हंसला पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मशाइखे बिलगिराम, हजरत सैयदी सरकार अनस मियां साहब किबला, एक बार में रखना हो तो रखो। हजरत अल्लामा गुलाम जीलानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। कि अभी इतना समझाया, उसके बावजूद एक आदमी 10-10 के नोट ऐसे ऐसे करके दे रहा है, क्या असर करेगा वो आदमी? कल हो के ये बोलेगा, हजरत क्या तकरीर थी अजहरी साहब की, जिसने ये बोला उसने बर्बाद कर दिया। और एक आदमी भी सोचा कि कल से मैं अमल करूंगा, उसने आबाद कर दिया जलसे को। कानून नंबर 8, अरबी जुबान में कुरान की इशाअत पे पाबंदी लगा दी जाए।
कुरान अरबी में नहीं छपेगा। काय में छपेगा कुरान? टर्किश में छपेगा, टर्की में। ये जानते हैं क्या प्लान है? असल में कुरान को अरबियत से हटाएंगे और दूसरी लैंग्वेज में लाएंगे तो प्रोनाउंसिएशन सही सही हो नहीं पाएगा। तलफ्फुज, किनारा जुबान दार से मिलकर वाद अदा होता है। इंग्लिश में कैसे करेंगे? टर्किश में कैसे करेंगे? बीच जुबान तालू से मिलकर जीम अदा होती है। जा का अलग मखरज है, जाल का अलग मखरज है, कैसे करेगा? वा का अलग मखरज है। और जहां मुअतमद मखरज पर एतमाद करते हुए सिफाते लाजिमा आरिजा के साथ हर्फ नहीं अदा हुआ, अपना माना खो सकता है। और जहां माना खोएगा नमाज बातिल हो जाएगी। रूहे कुरान खत्म कर लेगा, रूहे कुरान खत्म कर लेगा। और ये तो जाहिर है, हकीकत ये है कि जिस तरह हमने तौरातो इंजीलो जबूर को बदल दिया, ऐसे ही कुरान अरबी में खत्म हो जाएगा, फिर बदलने में चुटकी का काम होगा। ये सलीबियों का प्लान था। यही वजह है कि फुक़हा उलमा ने कहा कुरान गैर अरबी में लिखना ही हराम। जो लोग यहाँ पर स्मार्ट बनते हैं कि आई एम ग्रेजुएट पर्सन, आई कैन अंडरस्टैंड इस्लाम, आई कैन रीड होली कुरान इन इंग्लिश लैंग्वेज, हराम 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 भाई साहब। हिंदी में पढ़ना हराम, इंग्लिश में पढ़ना हराम। अब वो जो समझ रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड, ये आई कैन अंडरस्टैंड ही ने उसको बर्बाद कर दिया। आई कैन अंडरस्टैंड ने उसको बर्बाद कर दिया। हजरत अली फरमाते हैं किसी सवाल के जवाब में ये कहना अना ला आलम, ये आधा जवाब है। इसलिए गैर अरबी, अरबी बल्कि अरबी की भी 8 किस्में हैं। अरबी रस्मुल खत की, खत्ते रुका है, खत्ते कूफी है, खत्ते उस्मानी है। उस्मानी रस्म के अलावा में भी कुरान लिखना जायज है। चे जाए कि दूसरी लैंग्वेज में कुरान लिखना जायज है। ये कुरान बदलने का प्लान, कुरान बदलने का टारगेट, कुरान बदलने का सिस्टम। और आज से 1300 साल पहले, 1350 साल पहले एक आदमी गया हजरत उस्मान गनी के पास, हजरत एक नुक्ता बदल दीजिए ना। का कौन सा नुक्ता? का वो जो आया ना, फलम्मा आता या अहला क़रियतिन इस्ततअमा अहलहा फअबौ अन युज़य्यिफू। ये बाकी नुक्ते को बदल दीजिए ना, हमारी तौहीन हो रही है। ये मैटर क्या पता आप लोग को? दरअसल क्या हुआ था, ये अभी आपकी मस्जिद के इमाम साहब बताए होंगे आपको, अगर जुम्मा में तकरीर से पहले जाते हैं आप तो नहीं समझ में आएगा। मूसा और खिद्र अलैहिस्सलाम एक गांव में गए थे और गांव वालों से कहा मुझे खाना खिलाओ। गांव बनी इसराइल का था। बनी इसराइल आसान लफ्जों में अभी जो इसराइल में जो लोग, हालांकि यहूदी नसरानी दोनों शामिल हैं। गांव वालों से क्या कहा? खाना खिलाओ। गांव वाले कितने मरदूद थे, नबी को खाना खिलाने से इनकार कर दिया। अगर हमारे यहाँ अनस मियां आ जाते हैं तो आंखों को बिछा देते हैं, दिल को बिछा देते हैं। ताजुश शरिया आ जाए तो पलकों में रखते हैं। फिर नबी करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मगर ये मरदूद बनी इसराइल जो पूरी दुनिया में कहता मर्द औरत दोनों बराबर है, अपने नबी को खाना नहीं खिलाए भगा दिया। भाई अपने नबी को सोच सकते हैं आप? वो क्या खाक दुनिया में इंसाफ लाएंगे और इक्वलिटी लाएंगे? फा जबर फा, अलिफ जबर आ, बा वाव जबर बौ, फा अबौ, खाना खिलाने से इनकार। उसने क्या कहा ये बनी इसराइल ने, ये जो बा का नुक्ता है उसको हटा दीजिए, इसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दीजिए तो ये बन जाएगा फ़अतौ अन युज़य्यिफू, मतलब खाना खिलाया। तो हमारी तौहीन हो रही थी ना, अब ताज़ीम होने लगेगी कि हम वो है जिसने मूसा को खाना खिलाया। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं चांद सूरज ही नहीं, दुनिया ही नहीं, उस्मान अपनी जान दे सकता है मगर बाकी नुक्ते को नहीं बदल सकता है। आज भी वसीम राबजी, तुगड़िया, मुख्तलिफ शक्ल में लोग आए, ये सब उसी की औलाद है, उसी इजराइल की औलाद है। और उन लोग को जब जब ये पैदा हो तो बता दीजिएगा हम लोग भी उस्मान गनी की रूहानी औलाद है। इसलिए कुरान अरबी में नहीं, अरबी में पढ़ना भी जायज नहीं, लिखना भी जायज नहीं, और आप में से कोई खरीदता है तो वो भी जायज नहीं। फिर आप ये कहेंगे प्रेस वाले छापते क्यों? तो बिजनेसमैन है ना भाई,
वो तो पैसा कमा रहा है ना, उसको थोड़ी हलालो हराम से कोई लेना देना है। अगर हलालो हराम के हिसाब से बिजनेस चलती तो आज मार्केट में इतनी गलत चीजें बिकती नहीं जो हालात है मार्केट। कानून नंबर 9, अब आखिरी कानून आ रहा, नमाज टर्की जुबान में ही पढ़ी जाएगी, अरबी में नमाज नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, ये अरबी है, अरबी में नहीं होना। जैसे अपने उर्दू में अल्लाह बड़ा है, ऐसा टर्की में टर्किश भाषा में गॉड इज बिगेस्ट इंग्लिश में ये सिस्टम ला रहा। कौन ला रहा? टर्की वाला। क्यों ला रहा? इस्लाम को खत्म करने के लिए। बचाने के लिए क्या करना होगा? बचाने के लिए हमें अरबी सीखनी होगी, बचाने के लिए हमें इसकी मुखालफत करनी होगी। ये जो बोल है, ये जो प्लान दे रहा है इस्लाम को डैमेज करने के लिए, हमें उसके खिलाफ चलना होगा। लिहाजा हासिल ये, नकाब पर, मदरसे पर, मस्जिद पर, खानकाह पर पाबंदी हो, इन चीजों को हमें प्रमोट करना होगा। अभी हाल ही में मुस्कान वाला मामला जो हुआ था पूरी दुनिया में वायरल हो गया था। आप लोगों ने समझा मुस्कान का मामला है? नहीं, मुझे तो 1400 साल पहले की मुस्कान एक नजर आ रही थी। जब नबी मदीना आए थे तो 3 कबीले थे, बनी कुरैदा, बनी नुदैर, बनी कैनका। बनी कैनका वाले ने नबी से गद्दारी की, और सिर्फ गद्दारी नहीं बल्कि बाजार में एक सहाबिया से कहा नकाब उतार, उसने कहा नहीं उतारूंगी। कहा उतार, नहीं उतारूंगी। जबरदस्ती यहूदियों ने नकाब उतारा। सोच, जबरदस्ती। वो खातून चिल्लाई बचाओ बचाओ। एक मुस्लिम तलवार लेकर आया, उसकी गैरत के गाल पे जोरदार तमाचा पड़ा था, यहूदी की गर्दन उड़ा दी उसने। यहूदी लोग जमा हो गए, उस मुस्लिम को भी शहीद कर दिया। मौके वारदात पे प्यारे मुस्तफा पहुंचे, बजाय शर्मो हया के माफी मांगने के, जानते हैं यहूदियों ने क्या किया? नबी को चैलेंज कर दिया जंग का, और कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू जहल की तरह हमको समझते हो क्या? जो जंगे बद्र जीत गए तो हमसे भी जीत जाओगे? किताबी है किताबी, हिम्मत है तो लड़के बताओ। सहाबा ने चैलेंज को कबूल कर लिया और जंगे बनी कैनका हमारी से वजूद में आती है। जब सहाबा मैदान में आए तो यहूदी फट्टू बुज़दिल डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया। बाहर निकल! काय के लिए कोई निकलेगा? चारों तरफ से किला को घेर लिया सहाबा ने। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 दिन तक डर के मारे कोई यहूदी नहीं निकला। 15 दिन के बाद किले के ऊपर खड़े हो गए, हजरत हम हार गए, सरेंडर करते हैं। दरवाजा खुला, नबी ने फरमाया तुम लोग बार बार बदअहदी करते हो, मदीना खाली करो। मदीना से भगाया। फिर कहाँ आए? शाम में। शाम को इंग्लिश में सीरिया कहते हैं। सीरिया में 3 मुल्क है, शाम, फिलिस्तीन, उर्दुन और लिबनान। ये लोग फिलिस्तीन में जमा हुए, धीरे धीरे जमीन पे कब्जा किया। नौबत वहीं जा रसीद के, अब जबरन मुल्क बना चुका है अपना। समझ में आया? इंडिया का काफिर इजराइल जाता है, वहां से ट्रेनिंग लेता है, और फिर कर्नाटका में कहता है नकाब उतार। 1400 साल पहले जिस सहाबिया को कहा गया था नकाब उतार, जिसने कहा था ये वही है, और ये मुस्कान वही है जिसको कहा था। वो भी मोमिन थी, ये भी मोमिन। ईमान दोनों के पास था, और कहने वाले दोनों यहूदी फिक्र थे। अब मतलब क्या हुआ? वही यहूदी, वही केरला कर्नाटका। एक औरत नकाब पहन के स्कूल में जा रही थी, वॉचमैन ने कहा यू कांट इंटरवियर इन नकाब, अंदर नहीं जा सकते आप नकाब पहन के। जानते हैं उस बेहया और बेगैरत औरत ने क्या किया? कैमरा के सामने नकाब उतारी और साड़ी पहन के स्कूल के अंदर गई। गलती सिर्फ उसकी नहीं, गलती हम लोगों की है, जिसको अल्लाह ने करोड़ों का मालिक बनाया वो एफडी बना के रखे हुआ है, 2 मकान 2 शहरों में बना के रखे हुआ है, हाई फाई खेत खरीद के पोतों के लिए रखे हुआ, परपोता के लिए रखे हुआ। अगर गैरत थोड़ी बहुत भी बाकी है तो ऐसी स्कूल के गेट पर जूती का हार पहना और अपनी स्कूल कायम करे, अपना हॉस्पिटल बनाए,
अपना कॉलेज बनाए, अपनी यूनिवर्सिटी बनाए, और जब अपनी स्कूल होगी तो सिस्टम अपना होगा, सिलेबस अपना होगा, बायलॉज अपना होगा, मेंबर अपने होंगे। और सिलेबस जब अपनी स्कूल के सिलेबस की बारी आएगी तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, साथ में कानून शरीयत भी रखेंगे, बहार शरीयत भी रखेंगे, फतावा रज़विया भी रखेंगे। और यूनिफॉर्म की बारी आएगी तो लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे और लड़कियों के लिए नकाब फातिमा तो ज़हरा रखेंगे। इस्लाम इस तरह जिंदा होगा, करने से, तमन्ना से नहीं। लो काना हादल इल्म युद्रको बिलमुना मा काना यबकी फिल बरियत जाहिलू, तमन्ना से नहीं होगा। मेरे भाई, मैं एक हाई बात बता के आपको जा रहा हूं और उससे अपनी सोच को अपडेट करें कि आपके यहां जो 1 साल का बच्चा है उसके पास दे फोन, he threw away from himself, वो अपने से दूर फेंक देता है। डायमंड दे दे, लात मार के नाली में फेंक देता डायमंड को, गोल्ड को, सिल्वर को। कौन बच्चा? 1 साल का, 1.5 साल का बच्चा। आग का शोला उसके सामने रख दे, पांव के बल, घुटनों के बल चलते चलते जाके पकड़ता और मुंह में डालता है, हाथ भी जला लेता, मुंह भी जला लेता है। यह हकीकत है कि नहीं? वो अल्लाह का शुक्र है कि माँ है तो बच्चे जिंदा है, वरना एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहता माँ के बगैर। 24 घंटा माँ केयरफुल रहती है, तब भी हाथ पांव, आंख कान नाक जलते ही रहते हैं। आए दिन का मुशाहदा है, कहीं गर्म चाय धोल लेता है, कहीं पानी में आग में चला जाता है, कहीं गर्म रोटी मुंह में डाल लेता है, कुछ भी करता रहता है। माँ है इसलिए हम जिंदा है। यहीं से अंदाजा लगाइएगा, माँ की वजह से हम जिंदा है। अगर वही माँ बुढ़ापे में आ जाए तो आपकी वजह से वो जिंदा रहना चाहिए। अगर आपने बोझ समझा तो वो 1 साल वाली जिंदगी के बारे में सोचिएगा। माँ अगर गर्दन दबा देती ना 2 उंगली से तो हम आज सांस नहीं लेते, मगर उन्होंने कितनी मेहनत और मशक्कत से हमें यहां तक लाया है। इसलिए मां जन्नत का जरिया। 1 साल का बच्चा डायमंड को क्यों फेंका भाई? ही कांट अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ डायमंड, ही कांट अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ गोल्ड, वैल्यू ऑफ सिल्वर, ही कांट अंडरस्टैंड डेंजरस ऑफ फायर। वो आग की हलाकत को नहीं जानता, वो सोने और चांदी की कीमत को नहीं जानता है, इसलिए नाली में फेंका ना। अच्छा, वो जब 50 साल का हो जाता है तो फिर गोल्ड को संभाल के रखता है, डायमंड को संभाल के रखता है, आग से बचता है। ये क्यों? ये 50 साल उम्र हुई इसलिए या इल्म आ गया इसलिए? गौर कीजिएगा, एक सवाल है। 1 साल की उम्र में सोने को पांव से लात मार के फेंक देता था, 50 साल की उम्र में उसे संभाल के रखता है। इल्म की वजह से या उम्र की वजह से? अगर आपकी अक्ल कह रही है उम्र की वजह से तो उस पर क्रॉस का निशान लगा के डस्टबिन में डाल के डिलीट करे उसको, क्योंकि 1 साल के बच्चे को यहां ये पैदा बच्चा हुआ आज, और उस बच्चे को दूसरे दिन लंदन में रख दे, दूसरे दिन जंगल में रख दे बल्कि, और 50 साल के बाद जंगल से लेकर के आए तो वो डायमंड को अब भी लात मार के फेंकेगा, वो गोल्ड को अब भी लात मार के फेंकेगा। फिर से सुने, 1 साल का बच्चा उसे जंगल में छोड़ दे, 50 साल के बाद लाए उसे जंगल से, तो वो अभी भी डायमंड और गोल्ड की वैल्यू को नहीं जानेगा। मैं खुद अंडमान निकोबार में देख करके आया हूं, अल्लामा फजल खैराबादी के उर्स में गया था। जरवा वहां एक आदिवासी लोग रहते, उसको नोट दे, ये नोट दे ना तो वैसे फेंक देते हैं, क्योंकि नोट को कागज समझते हैं। सिक्का दे तो रख भी लेते, खाने की चीज भी दे तो रख लेते। जंगल में रहते आदिवासी। इसका मतलब गोल्ड की वैल्यू उम्र की वजह से नहीं समझा उसने, इल्म की वजह से समझा। इसका मतलब यह हुआ, यहां जो 50 साल 70 साल के लोग हैं, अगर उसके पास इल्म नहीं है तो वो ईमान को ऐसे ही लात मार के नाली में फेंक देते हैं। उम्र 50 साल है मगर ईमान कब निकल जाता बाजू से पता भी नहीं चलता उसको। वो दफन हो रहा मुस्लिम कब्रिस्तान में ना, वो आ रहा मस्जिद में ना, नमाज़े जनाजा पढ़ी जा रही ना, ये सब उसके ईमान होने की दलील नहीं है। वो तो हमारा हक है कि हम हुस्ने जन रखे इसलिए कर रहे हैं, वरना हकीकत में ईमान है कि नहीं हमारा रब बेहतर जानता है। उम्र 50 साल है, कब ईमान को गंवा देता है इल्म न होने की वजह से, उसे शऊर भी नहीं होता। ऐसे ही जैसे 1 साल का दूध पीता बच्चा
अब अगर कोई 80 साल का बूढ़ा पढ़ा लिखा नहीं है, वो चाहता है कि मैं दूध छोड़ूं, है 80 साल का, अकॉर्डिंग टू इस्लाम दूध छोड़ना चाहता है ना, तो तामीर अदब पढ़े, शुरू करे आज से। तामीर अदब खत्म होगा, अब वो दूध छोड़ा, अनवार शरीयत पर आया, अब वो बच्चा हुआ, बहार शरीयत पढ़ने लगेगा ना, तब वो बालिग हुआ, फतावा रज़विया पर आएगा, तब उसको बुजुर्ग कहा जाता है। शेख सादी कहते बुजुर्ग इल्म न कि उम्र, बुजुर्गी इल्म से है, उम्र से नहीं है। इसलिए मेरे भाई जो जहां बैठा है वहीं इरादा कर ले कि कल से हमें सीखना, इनफॉर्मल सीखें, कोई जरूरी नहीं स्कूल में जाना, मदरसे में जाना। जिस तरह फैमिली डॉक्टर है ना, फैमिली मैकेनिक है ना, रिलेशन है ना, फैमिली लोग है ना, ऐसी फैमिली आलिम भी रखे, फैमिली मुफ्ती भी रखे। जब भी हर रोज कोई ना कोई मसला फोन लगा के पूछे, हर नया काम पूछ के करे, पूछ के करे, बाबा मत बनाए उसको, मसला पूछ के करे, मसला पूछ के। महीने में एक बार बुलाए, बेटी को बीवी को पर्दे में रखे और खुद और बेटा सामने हो इमाम साहब के, मुफ्ती साहब के, और मुफ्ती साहब से कहे कि नबी की बातें बताइए, फिर वो बोलेंगे, उनकी बातें सुने और अमल करे, और बीवी और बेटी को बताए ये तुम्हारे भी गुरु है, तुम्हारे बाप के भी गुरु है। अगर ये दिमाग में बैठ गया ना, तो वही बेटी कल होके किसी काफिर के साथ नहीं भागेगी, मुशरिक के साथ नहीं भागेगी। कहीं ना कहीं इस्लाम का खौफ होगा कि ये हमारे बाप के भी गुरु है और नबी के नाइब है, नबी के नाइब। और बच्चे के दिमाग में ये बात बचपन से बैठा दिया आपने, तो मुझे अच्छे से याद है सलाहुद्दीन अय्यूबी का बाप उनका बचपन में पीछा किया, जब वो खेल रहे थे तब उन्होंने कहा अंत लैसा मिन शानिकल लाइब मअल अत्फाल, अंत मन सौफ यफ्तहुल अक्सा, तुम्हारा काम बच्चों के साथ खेलना नहीं, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा फतह करने वाले हो। चंद सालों के बाद दुनिया ने देखा कि उसके भेजे में पत्थर की लकीर की तरह यह बात लिख गई थी कि मस्जिद अक्सा को फतह करना है। दुनिया ने देखा कि बगैर खून के मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। मतलब क्या निकला? बचपन से ही बताया, बचपन से ही बताया। मुझे यकीन है अगर इन बातों पर अमल किया आपने, हम भी जिंदा रहेंगे, हमारा इस्लाम भी जिंदा रहेगा। खल्लाक़ दो आलम सादात बिलगिराम और सादात इज़ाम के सदक़े में हमें सुन्नियत पर कायम व दायम रखे। मुआविनीन मुदर्रिसीन जो तमाम तर मुखालफत को झेल के निज़ाम मुस्तफ़ा को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे भाई आई कैन डू इट। हर फर्द ये ना सोचे कि वो दूसरा आदमी मदरसे की मदद कर रहा है ना, मेरी क्या जरूरत, नहीं, आप अकेले सोचे मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन दूसरा कोई कर रहा तो रोकिएगा मत। अगर रोकेंगे तो तकब्बुर में हो जाएगा, लेकिन करने का जज्बा अकेले हो तो नाइब अबू बकर सिद्दीक बनने की ताकत आ गई आपके अंदर। नाइब अबू बकर सिद्दीक, एक बच्चा, एक आदमी क्या कर सकता है वो बता रहा हूं मैं तारीख। एक बच्चा 5 मार्च 1925 को अपने इंडिया में पैदा होता है। अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, मॉरिशस में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, कनाडा में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया अकेला वो बच्चा बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, पटना में इमारत शरइया देवबंदियों का जो पूरे इंडिया में फैला हुआ है उसकी रीढ़ पर हक्कानियत का झंडा गाड़ते हुए इदारा शरिया बनाता है। ऐसे बच्चे को दुनिया अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। मेरे भाई एक आदमी कर सकता है, और कोई गाली दे, मारे या आपके खिलाफ केस कर देना तो मायूस मत होइएगा। डोर टू डोर जाके बोले भाई 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 मदरसा गौसिया में बेटा बेटी को भेजो पढ़ने के लिए। जिस तरह भी चंदा हुआ है, मेहनत की है, दावत दी है ना, ऐसी पढ़ने पे दिया, पढ़ाने पे दिया। और अगर वो रोजाना जाए उसके पास, वो झापड़ मारे ना तो मायूस मत होइएगा। वो हो सकता है ये भी बोले हु आर यू इंटरफियरिंग माय पर्सनल लाइफ, शी इज माय डॉटर, ही इज माय चिल्ड्रन, इट इज आवर मैटर। मेरा मामला पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, मेरी बेटी जाहिल रहेगी, मेरा बेटा जाहिल रहेगा, तुम कौन होते इंटरफियर करने वाले? कहिएगा ब्रो इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बच्ची भागेगी ना तो सिर्फ तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, पूरे मोहल्ले की नाक कटेगी। तो तुम्हारी इज्जत नहीं, पूरे मोहल्ले की इज्जत। फिर भी जाए बोले
और अगर वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर दे, मारे और FIR करवा के अंदर करवा दे तो भी मायूस मत होइएगा। खेत के लिए जेल गए ना, दुकान के लिए केस लड़े हैं ना, कभी दीन के लिए भी केस लड़के देखे ना, कभी तामीर अदब के लिए भी केस लड़े ना, कभी अनवार शरीयत के लिए भी जेल जाके देखे ना, कभी बहार शरीयत के लिए भी थाना देखे ना जाके। जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं। 28 महीने जेल में रहे हैं एक मसला की खातिर, मगर मसला नहीं बदला है। 28 महीने जेल में रहे हैं। और जानते हैं वो जेल से बाहर जब निकले तो एक आदमी गुंडा था, बहुत बड़ा गुंडा था, रोजाना उसके लिए दुआ करते थे मस्जिद में, अल्लाह ताला फला गुंडे को ईमान की दौलत दे। रोजाना बेटा ने कहा हजरत वो गुंडा के लिए आप दुआ कर रहे हैं। कहा उसकी एक बात मुझे याद आ रही, मैं जेल के अंदर गया तो उसने मुझसे ये कहा कि पुलिस मारती बहुत है यार, और कहती है बयान बदल दो। मैं गुंडा होके बयान नहीं बदल रहा हूं, तुम तो सही काम के लिए आए हो, बयान मत बदलना। जिस काम के लिए आए हो ना उस पर अटल रहना। नतीजतन इमाम अहमद बिन हम्बल अटल रहे और आज कुरान उसी सिफत के साथ हमारे दिलों में मौजूद है। जो दीन की खातिर जेल जाता है ना उसे शम्सुल अइम्मा सरखसी कहते हैं। 12 साल जेल में एक मसला की खातिर। उस जमाने के खाकान बादशाह ने GST लागू कर दिया, उन्होंने फतवा दे दिया हराम हराम हराम। उठा के बादशाह ने जेल कैसा था, कुआं, बंद कुआं, अंधा कुआं। कितने महीने, 12 साल कुआं के अंदर। मसला नहीं बदला। लेकिन ओलमा ने देखे दीन कैसे बचता है। ओलमा ने जेलर से जाके कहा जेलर साहब कुआं के मेड़ पर बैठकर मसला पूछने की इजाजत देंगे? बोले अंदर कुछ भेजना वोजना मत। कहा नहीं भेजेंगे। कहा ठीक है इजाजत है। ओलमा की टीम कुएं के मेड़ पे बैठी, ऊपर से मसला पूछते थे ओलमा। हजरत आधे सर का मसा किया तो होगा कि नहीं होगा? अंदर से आवाज आती थी हो जाएगा, क्योंकि चौथाई सर का मसा फर्ज है, इमाम आजम ने लिखा है और दलाइल से साबित किया है। ये सिलसिला कब तक चलता रहा? मसले का सिलसिला, सवाल जवाब का 12 साल तक। किए हुए सवालों जवाब को लिखा गया तो 20 जिल्दों में अल मबसूत नामी फिक़्ह हनफी की इंसाइक्लोपीडिया हमारे से वजूद में आ चुकी। किताब अभी मौजूद है भाई, 20 जिल्दों में चल रही है अरब में। कुएं के अंदर से लिखी गई किताब। वो नीचे से बोल रहे थे, उलमा लिख रहे थे। इसलिए आज हम मुसलमान हैं। 7 साल ग्वालियर के जेल में रहकर अपने दीन को कायम रखना और दीन इलाही को बातिल 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 करार देना मुजद्दिद अल्फसानी का काम है। इमाम आजम जेल में गए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जेल में गए, ताजुश शरिया को अरब वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। मेरे भाई, दीन की खातिर जेल जाने वाला ही इनकलाब लाता है। अल्लाह ताला मदरसा गौसिया के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए, उलमा से मुत्तसिल रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।